दोस्तों 361 पॉइंट है पूरी बॉडी के अंदर। अगर हम मेरिडियन की बात करें तो 361 पॉइंट को आपके लिए बहुत मुश्किल है याद रखना, लेकिन मेन मेन बीमारियों के 6 पॉइंट भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका कभी हेडेक नहीं होगा, आंख की दिक्कत तंग नहीं करेगी, कमर का दर्द तंग नहीं करेगा, साइकिल चक्कर में सुंडी के नीचे दर्द रहता है वो तंग नहीं करेगा, और सबसे ज्यादा जो कमर का दर्द है वो पॉइंट आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। 6 पॉइंट ऐसे जिससे नाखून से लेके पैर का नाखून और सिर की चोटी तक सारी पूरी बॉडी क्योर होगी, कंप्लीट कवर होगी इन्हीं पॉइंटों से। आइए, जब भी आपको हेडेक लगे यानी कि गर्दन से ऊपर कोई भी दिक्कत लगे, सिर्फ एक पॉइंट आपका उसमें काम करेगा। कौन सा? देखिए, आइए सबसे पहले नाखून लीजिए, ये अंगूठा लीजिए, अंगूठे का ये ज्वाइंट कहां लगाना? इस ज्वाइंट के ऊपर यू मिलाइए और जहां अंगूठा है ये आपका LI4 है। इस पॉइंट को जितना आप दबाएंगे आपका हेडेक दूर होगा, कनपट्टी का दर्द यानी कि जीबी मेरिडियन, ये जीबी मेरिडियन जीबी मेरिडियन है और गोल ब्लैडर का फर्स्ट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। अब ये क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि गोल ब्लैडर मेरिडियन है, एसिड का पेन भी हो सकता है, वात रोग हो सकता है, और वो निकला कहां से? बड़ी आंत से रिलीज हुआ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा, गैस तेजाब खोपड़ी में आया, हेडेक होना स्टार्ट हो गया। तो आप ये करेंगे, LI4 दबाएंगे यानी कि बड़ी आंत के का पॉइंट है ये, उसको आप एक्टिव कीजिए। बड़ी आंत ठीक होने से आपका हेडेक ठीक होगा। कहां बड़ी आंत है और कहां आपका सिर है, तो इस पॉइंट से आराम मिलेगा। आपके कनपटे का ये जो दर्द होता है ये सारा दर्द ये ठीक होगा, नाक की दिक्कत ठीक होगी, आंख की दिक्कत ठीक होगी, और दांत में दर्द है तो वो भी इसी से ठीक होगा। आइए उसके बाद गर्दन से नीचे चलते हैं, कहां तक? जहां ये हमारा लोकेट होता है, ये जो रिब्स होती है यहां तक। अगर किसी का शरीर रोगी का गुब्बारे की तरफ फूला हुआ है और इस पॉइंट पे दबाव देने से अगर दर्द आता है तो वो यहां पे 3 उंगल का आइडिया ले और ये P6 वाले पॉइंट को दबाना शुरू कर दें। P6 इस पॉइंट को कंटिन्यू अगर आप दबाते हैं तो ब्रेस्ट में कोई लिम्फोनोड्स है, कोई ट्यूमर है, कोई किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज है, गांठ बनी हुई है, तो इस P6 वाले पॉइंट से ठीक हो जाती है। अगर किसी का यूं हाथ लगाते ही दर्द है तो ये दो जगह जो है डायग्नोज क्लियर करके आपको देगा। नंबर 1 सबसे पहले आपका ब्रेस्ट का, अगर छाती में दर्द है तो यहीं से पता लगेगा कि गांठ बढ़ने वाली है, और दूसरा यूट्रेस में अगर सिस्ट है, फाइब्रोइड है, तो यहीं से आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, और यहां से पता भी लग जाता है कि इसके दबाने से अगर ये पेन आ गया तो कहीं ना कहीं यूट्रेस में सिस्ट बढ़ने वाला है, और इसी से ठीक भी हो जाता है अगर आप कंटिन्यू इसको प्रेशर दे करके अगर रोज रूटीन में दबाते हैं तो ये था यहां तक का। और किसी रोगी का शरीर गुब्बारे की तरफ फुला हुआ यहाँ पे पेन है तो उसको वाटर पॉइजनिंग है, और वो गुब्बारे की तरफ फुला हुआ शरीर भी इसी पॉइंट से ठीक होगा। उस दौरान इस पॉइंट की मालिश करें, कोकोनट ऑयल लगा के ऊपर की तरफ लेकर के जाएं। आइए अब इससे नीचे चलते हैं, यानी कि सुंडी से ऊपर, और ये जो रिब्स होती है हमारी कोडी बांक, इससे नीचे पेट की दिक्कत है, और यहाँ 1 नंबर पॉइंट जहां ये आपका स्टमक का होता है। और विटामिन की बात करें तो सुंडी से 3 उंगल ऊपर ये आपका यहाँ विटामिन C का भी पॉइंट होता है। किसी को स्वेलिंग है, किसी को दर्द में स्वेलिंग बढ़ती है और दर्द बढ़ता जा रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप प्रेशर देने से तो उस दिक्कत को ठीक भी कर सकते हैं। पेट की दिक्कत भी तो ठीक होगी, साथ में विटामिन C भी पूरा होगा, ज्वाइंटों में पेन है वो भी इस पॉइंट से ठीक होगा, आपच है, अनिंद्रा है, नींद की समस्या है, जी मचलता है, और सिर में भी हेडेक है, बार 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 नेगेटिव थॉट आते हैं रात को, सारी रात सपने में जो घूमता रहता है, बुरे बुरे थॉट आते हैं, वो भी साथियों इस पॉइंट से, यानी कि ये आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, पेट में गड़बड़ेशन है। और पेट का ST36 सिर्फ एक पॉइंट से पेट ठीक होता है। कैसे देखना है हमें ST36 कहाँ है? आप अपनी हथेली, ये जो पटेला हेड जो ढकनी है, ये इस ढकनी के ऊपर बिल्कुल हथेली रखें, और जहां आपकी रिंग फिंगर है, जहां रिंग फिंगर जा करके खत्म होती है वहीं आपका ये ST36 है। इस पॉइंट को आप जितना प्रेशर देंगे उतना आपका यहाँ का गोला फंसा हुआ, यहाँ दर्द है वो ठीक होगा,
और यहाँ थोड़ा सा हल्का करते ही चीखे निकले, पेन आए, वो ठीक होगा। रिब्स में अगर ये कोडी बांह का यहाँ गैस फंसी हुई है वो सारी निकल आएगी, डाइजेशन ठीक हो जाएगा, रात को नींद अच्छी आएगी, दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं चलेंगे, रिलैक्स होकर उठोगे सुबह आप। इस पॉइंट से सारी बीमारियां पेट की यहां से ही ठीक होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। आइए आगे सुंडी से नीचे चलते हैं। किसी को इचिंग है, किसी को यूट्रस प्रोलैप्स है, या किसी को विजाइने की प्रॉब्लम है, या किसी को फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, तो आप एक काम करें, स्प्लिन को पकड़े। कईयों को तो यहां से पेन चलता है, इधर से यूं अंदर की तरफ से, यानी कि किसी को देखना आप घुटने के इस भाग में दिक्कत है, किसी को देखना कई लेडीज जेंट्स बताता है यहाँ पे यहाँ तक पेन आता है। तो साथियों ये जो दिक्कत है ये एसपी की है, और एसपी का टखने से 4 उंगल का आइडिया ले लीजिए, यहाँ आपका ये SP6 है। इस पॉइंट को आप जितना दबाएंगे यूं अंगूठे से 2 मिनट तक आप प्रेशर दें, 2 मिनट कम से कम लगाएं इस पॉइंट के ऊपर, तो सुंडी के नीचे की कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी इससे ठीक हो जानी है। आप करके देखें पहले 5 दिन, उसके बाद मेरे नंबर पे कॉल करें 70 561 51 255। इस पे आप मुझे बता भी सकते हैं, आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इजिली तरीके से, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जीप भेज के डायग्नोज करवा सकते हैं, वहां से भी मैं आपको थोड़ा मार्गदर्शन दे सकता हूं। तो इस पॉइंट को जरूर आप दबाएं ताकि सुंडी के नीचे की दिक्कतें, कई बार आने से, किसी क्लिनिक पे जाने से पहले एक बार करके देख ले 2 मिनट, अगर आराम मिला तो ठीक है, नहीं तो आप अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आइए साथियों, अब आता है आपका बैक मेन दिक्कतें महिलाओं में सर्वाइकल की रहती है। कंधे भारी दिखेंगे, क्यों दिखेंगे? क्योंकि महिलाओं को देखिए, पहला तो ये जो एरिया है, ये आपके कंधे और दिमाग, ये जो एरिया ना, इसके बीच का जो एरिया है, ये आपका विचारों का आदान प्रदान का एक रास्ता भी है। अगर किसी महिला को ज्यादा विचार इकट्ठे हो जाए और वो फूट के ना कह पाए, अंदर ही अंदर वो घुटती रहे, तो ये एरिया उसका सीज हो जाता है, ध्यान रखना। सर्वाइकल उसी को ही होता है जो अपनी बात सामने के दूसरे के सामने प्रकट ना कर पाए, या बाहर रहता हो, बच्चों का बाहर मानने बैठी हो, घर वाले का टिफिन का बाहर मानने बैठी हो, बच्चों के टिफिन का बाहर, ब्याह शादी का बाहर, करवा चौथ पे सूट नहीं दिलवाया, फलाने त्योहार पे मेरे को ये नहीं मिला, बाहर, ऊपर से सीरियल का बाहर। साथियों ये अपने आप के ऊपर ये लोड इतना लेकर के जब रहती है ना महिला, तो खासकर उन्हीं को जब सबसे ज्यादा सर्वाइकल की समस्याएं देखने में मिली है। ये प्रैक्टिकली है, आप इसको मजाक में ना ले। जैसे घुटने का दर्द कब होता है? जब जब कोई भी आदमी इंटरव्यू के लिए गया और जाते समय उसकी चाल देखना, और इंटरव्यू में फेल होकर के घर जब वो लौटता है उस समय उसकी चाल देखना, या 4-5 आदमियों में किसी के मान हानि को ठेस पहुंचे, किसी के स्वाभिमान को ठेस अगर पहुंचती है, 5-4 आदमियों में वो बेइज्जती फील करे, उस दौरान भी उसके गोडे जो है टूट लेते हैं। यानी कि जो आदमी, शॉर्टकट में समझते हैं कि जो आदमी जो पाना चाहता है और उसको प्राप्त ना हो, उसके गोडे अक्सर टूट जाया करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये मैं एक मशहूरी थी बीच में कि, और प्रैक्टिकली भी है। तो ऑन द टॉपिक, किसी को सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो वो आपका यूं उंगली करे, ऐसे यूं फंसाएं दोनों उंगलियां, और जहां ये घड़ी आकर के रुकती है, घड़ी इसलिए पहने जाती है ताकि ये आपका LU7, देखिए LU7, जहां ये उंगली आकर के रुकी है, देखिए कलाई के ऊपर, इसलिए तो महिलाएं चूड़ी, कड़े, घड़ी ये डालते हैं, और पुरुष कड़ा या घड़ी डालते हैं ताकि ये LU7 दबे रहे। और जिसके हाथ में है ना साथियों, उसको जल्दी से सर्वाइकल भी नहीं होता। जिस महिला को चूड़ी है, यहाँ LU7 है, और ये देखिए ये P6 है, ये दोनों ही पॉइंट, ब्रेस्ट, यूट्रस और आपका कंधे का दर्द सारा यहीं से क्योर होता है। और यहाँ आपका रटका है, पॉइंट भी है। तो इतने पॉइंट जब आपके बॉडी के अंदर, इस कलाई में, तो आपको कलाई भारी रखने में दिक्कत क्या है? आप कलाई भारी रखिए, ज्यादातर एक टखना और एक कलाई, 2 चीज भारी रख लो, जिंदगी में किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
ये इतने, इसके अंदर इतने मिरेकल्स पॉइंट है कलाई और टखने के अंदर। तो इन्हीं से LU7 दबाओगे कंधे ठीक हो जाएंगे। अब बात आती है कमर की, पीछे की, इस एरिया की। इस एरिया का इलाज मैं आपको बताता हूं, जो कि आज 99% कमर का इश्यू बना हुआ है। कल वाली वीडियो में भी मैंने डाला था कि अगर आपकी नाभि यूं नीचे की तरफ खिसकती है, मान लो दाहिनी तरफ आ गई, तो आपके बैक पेन आएगा, आपका कंधा झुक जाएगा, हाथ छोटा हो जाएगा, एक पैर बड़ा हो जाएगा और बैक पेन आएगा। तो कई बार आपको ये करना है कि अगर आपको कमर में दर्द है तो एक बार नाभि भी चेक करवाएं। और इस पॉइंट पे ये है UB40, यहाँ पे 40 नंबर पॉइंट। और धरण को ठीक करने का ये पॉइंट आपका 55 नंबर है, ये 55 नंबर, यहां 57 नंबर है। ये 55 नंबर से आपकी देखो दबा करके, अगर दर्द है तो नाभि डिसलोकेट है। और इस पॉइंट को दबा करके देखें, अगर दर्द आया तो पेन ठीक होगा इसी पॉइंट से। और इसके दबाने से अगर दर्द नहीं आया तो आपका कमर का दर्द भी नहीं ठीक होगा, यह भी ध्यान रखना। फिर कमर के दर्द में कहीं न कहीं L4-5 में कंप्रेशन है, डिस्क बल्जिंग है, हर्निएटेड डिस्क है। तो कहीं न कहीं फिर आप अपने एक्सपर्ट से जाकर के चेक करवाएं कि ये यहां से कमर से जब निकला तो ये आपका यूबी मेरिडियन का पेन था, यानी कि जब बीचों बीच निकलेगा तो वो यूरिनी ब्लेडर का, साइड से निकलेगा तो गोल ब्लेडर मेरिडियन का, यहां से जब निकलेगा ये गोल ब्लेडर मेरिडियन का, आगे की तरफ से निकलेगा तो एसपी मेरिडियन का पेन है, यानी कि स्प्लिन मेरिडियन का है। तो ये चीजें आपको लेके चलनी है और इसको आप याद करके रखें ताकि आपके काम आए। आपके घर में कोई भी लगे कि हाँ इसको पेट की दिक्कत है, कमर की है, तो तुरंत वे पॉइंट आपको याद आना चाहिए कि कमर का कौन सा है, UB40, धरण का कौन सा है, UB57। ठीक है, उसके बाद ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके जरिए आप अपने आप को एक प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं, जिसके जरिए आप अपने आप को मेडिसिन से बचा सकते हैं। इसके जरिए आप अपने पैसों से आप न्यूट्रल हो सकते हैं, यानी कि पैसा आपका नाजायज जगह जाने से बच सकता है। इसके जरिए आप अपने आप को स्टेरॉइड खाने से बचा सकते हैं और इसके जरिए आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं जब जाते हैं तो 2-2 3-3 घंटे तो बारियां आती है। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, एनर्जेटिक रहें, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना साथियों, आपकी एनर्जी बैलेंस करते हैं, एनर्जी का फ्लो बैलेंस करते हैं। एनर्जी का फ्लो बैलेंस होगा एनर्जी प्लस ऑर्गन, एनर्जी प्लस एलिमेंट्स, तत्व, 5 तत्व, और एलिमेंट्स प्लस ऑर्गन इज इक्वल टू हेल्दी पर्सन। समझ में आई कि पॉइंट दबाओगे एनर्जी का फ्लो बैलेंस रहेगा, एनर्जी का फ्लो बैलेंस रहेगा तो आपके जो एलिमेंट्स 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि पवन और आकाश, ये बैलेंस रहेंगे। ये बैलेंस रहेंगे तो आपके ऑर्गन वे बैलेंस रहेंगे। ऑर्गन कौन से, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, ट्रिपल वार्मर, पेरिकार्डियम, स्प्लिन और आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स, और आपका किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके ऑर्गन बैलेंस रहेंगे। और ये जब बैलेंस है तो इज इक्वल टू हेल्दी पर्सन, यानी कि यूं भी कह सकते हैं वोकलाइजेशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस इमोशनलाइजेशन इज इक्वल टू रियलिटी। तो ये है रियलिटी। तो आप ये करिए और एक हेल्दी जीवन जिए। आशा करता हूं वीडियो में कुछ त्रुटि है तो ध्यान ना दें, पॉइंट के ऊपर जाएं और हर घर में एक थेरेपिस्ट तैयार हो जाएं। ये मेरा अनुरोध आपसे। राम राम।